ये बेसिक सा मैंने जो परसों जो लास्ट क्लास में करा था उसी को अपडेट करा है। काइंड ऑफ ग्रोथ सॉल्वर टाइप मान लो, और बहुत कम पार्टिकल्स का थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। बता रहा हूँ पूरा, बस दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, ऐसे करके अपना इसमें बॉब मैंने थोड़ा सा यूज करा, बहुत हल्का। पहले बॉब्स बता दूँ क्या होते हैं बॉब्स। ठीक है, फ्रेशर एकदम सबके लिए। ठीक है, कोई बात डालती है। देखो एट्रीब्यूट रैंडम में आप लिखते हैं जो भी हमें कोड वगैरह लिखना होता है, जैसे कि सबसे सिंपल इसका मुझे कलर करना है ब्लैक, तो मैं क्या बोलूंगा @cd इक्वल्स टू जो भी वैल्यू होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 और लास्ट में। ठीक है, अगर कुछ भी हम वैल्यू डालेंगे, अभी क्या मैंने वेक्टर सबसे पहले मैंने एक एट्रीब्यूट को पकड़ा, उस पे काम करा है। अगर मैं डाल रहा हूँ जैसे इसमें लिखते हैं कॉपी टू पॉइंट, एक चीज चेक करते हैं। ठीक है, कॉपी टू पॉइंट टारगेट पॉइंट ये रहे, बॉक्स में कॉपी कर रहा हूँ, इसका साइज अगर अभी मैं बॉक्स को कॉपी करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि उसके हर एक पॉइंट पे बॉक्स कॉपी होगा। बॉक्स का साइज होता है 0.1, देखो कुछ ऐसे कॉपी हो गया पेस्ट हो गया, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं @scale इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ। p स्केल का मतलब होता है पॉइंट का स्केल, ये पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट का स्केल होता है, तो इसका पॉइंट का स्केल बाय डिफॉल्ट ही 0.2 हो गया, तो जो भी पेस्ट होगा वो 0.2 पे पेस्ट होगा। मतलब कुछ हम कोड कर रहे हैं। अब काफी लोगों को कोड करना पसंद नहीं है, काफी लोगों का है अब विजुअली कोड करना, मतलब बिना लिखे नोट्स के थ्रू कोडिंग करना, वो होता है एट्रीब्यूट बॉक्स के अंदर। बॉब बहुत टाइप के होते हैं, बॉब नेटवर्क, एट्रीब्यूट बॉब, पॉइंट बॉब, प्रिमिटिव बॉब, वर्टेक्स बॉब, वॉल्यूम बॉब, हाइट फील्ड, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा नीचे बॉक्स नहीं है तो ये सारी चीजें तो ले लेते हैं। कोई तो जनरली मुझे काम करना अगर पॉइंट बॉब पे, तो पॉइंट बॉब लिया और यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया। क्या कर रहे थे हम, कलर कर रहे थे पहले, वही दो चीज थे। ठीक है, अब बॉब के अंदर क्या होता है, एक चीज होती है इनकमिंग। ठीक है, ये मैंने ओपन करा है, डबल क्लिक, ये इनकमिंग, ये अपना आउटगोइंग। जो जो मैसेज कौन कर रहा है, अब जैसे इनकमिंग है या आउटगोइंग है, जो जो एट्रीब्यूट आ रहे हैं इसके अंदर कौन कौन सा एट्रीब्यूट है पहले से, जैसे इसके अंदर सिर्फ पोजीशन है, हमने कुछ लगाया नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन इसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, फोर्स के अकॉर्डिंग, एज, फोर्स क्या होगा इसमें 0 होगा, कुछ है ही नहीं फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, ये ब्ला ब्ला सारी चीजें 0 होगी। ठीक है, मुझे पोजीशन अब इसका करना है, कलर करना है ब्लैक, तो ये आउटपुट यहाँ पे चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाली चीज के अंदर कुछ कनेक्ट करूंगा, हमें क्या करना है, एक वैल्यू कनेक्ट करनी है, तो मैं कांस्टेंट लूंगा। अब ये 0 अल्टीमेटली 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे मैं कलर कनेक्ट कर रहा हूँ और ये ब्लैक। बट अभी इसमें एक अलग चीज है थोड़ा सा, अभी और देखो ये सब कुछ आ गया, कलर ब्लैक हो गया। अच्छी बात क्या होती है, अभी मैंने देखो यहाँ पे एक कनेक्ट करा तो डॉटेड 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 लाइन है। डॉटेड लाइन का मतलब है कि कुछ वैल्यूज के अंदर मतलब हो सकता है मिसमैच हो रहा है या बेसिकली कुछ भी। जब हम बाहर वैल्यू लिखते हैं तो हमने ना कलर के अंदर लिखा था ब्रैकेट के अंदर तीन वैल्यू होती है फ्लोट। ठीक है, 3 वैल्यू होती है फ्लोट, सिर्फ एक वैल्यू आ रही है तो एक वैल्यू हो सकती है अपनी, क्या बोलते हैं, फ्लोट इंटीजर। 3 वैल्यू अपनी फ्लोट किस चीज की है, वो वेक्टर की है। सर 3 वैल्यू फ्लोट वेक्टर होते हैं ना, मतलब फ्लोट वेक्टर इंटीजर वेक्टर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो जब मैं लिख रहा हूं वहां पे कलर इक्वल्स टू, ये मैं ऐड डायरेक्ट करके लिख रहा, वैल्यू a, वैल्यू b और वैल्यू c, ये 3 वैल्यू है। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू आपकी या तो पॉइंट के अंदर हो सकती है 0.2 या कुछ भी, या 3 वैल्यू आपकी -5 कुछ भी,
राउंड ऑफ वैल्यू जो भी इंटीजर के अंदर हो सकता है, ठीक है। बट ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग का मतलब होता है जो रिटर्न लिख लो, जैसे कि ग्लू, ये चीज नहीं हो गई, ठीक है। अब ये आ गया वेक्टर, इसको कहते हैं वेक्टर फ्लोट। वेक्टर मतलब तीन वैल्यू, और तीन वैल्यू में हम कुछ भी डाल सकते हैं, डेसिमल के अंदर डाल रहे हैं बेसिकली, तो फ्लोट, ठीक है। अब यही अगर मैं कलर लिखूं इक्वल्स टू, अगर मैं सिर्फ जीरो लिखूं तो पूरा ब्लैक का हो ही जाएगा, बट ये सिंपल मतलब एक वैल्यू आ गई, तीन वैल्यू नहीं, तो मान लो इसका फ्लोट बोल दिया, ठीक है, फ्लोट वैल्यू आ गया। जनरली सारे फ्लोट एक तरह से इंटीजर होते ही है, प्रकार या फिर आशु, आशु आशु अच्छा आशु, ये अपना हो गया, क्या बता रहा था मैं, फ्लोट बेसिकली हो गया। और इसकी वैल्यू मतलब सारे के सारे इंटीजर ना क्या होते हैं, जितने भी इंटीजर है वो सारे काइंड ऑफ फ्लोट्स तो होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डेसिमल का दिया रहता है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे देखो कि यार यहाँ पे ना जिसके आगे भी चलोगे अलग अलग कलर दे रखे हो, उनका पर्पस होगा इससे क्या भी वो रखोगे दिखाएगा। वेक्टर, ये तुम्हारा फोन बोल रहा है, तुम्हारा दिमाग बोल रहा है, फोन साइलेंट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोट, सॉरी वेक्टर, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रीन वाले वेक्टर हो गए, और यहाँ पे देखो फ्लोट हो गया, बेसिकली अलग दिखा रहा है कि अपना इंटीजर हो गया, आई सिंगल वो है ना, सिंगल नंबर है आईडी का भी पॉइंट के अंदर पॉइंट नहीं है, आएगा, ठीक है। अपनी आईडी पॉइंट के अंदर आईडी क्या चीज होती है, फुल नहीं क्या आईडी क्या चीज होती है, ट्राई तो करो शुभम। सर जैसे पॉइंट है इसका, हर एक पॉइंट का अलग आईडी वाला नेम कह सकते हैं। तो सबके आईडी कार्ड बनते हैं ना, आईडी कार्ड में बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी है, तुम सब अलग अलग होता है, ठीक है। तो आईडी एट्रिब्यूट वही है, ठीक है। सीडी कलर यूवी ब्ला 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 बहुत सारी चीजें रखी है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह भी होंगी, कुछ अलग चीज भी होगी। तो डॉटेड लाइन का मतलब है यार एक फ्लोट वैल्यू को वेक्टर वैल्यू से कनेक्ट करना है, फ्लोट वैल्यू किसी वैल्यू से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो फ्लोट और फ्लोट कनेक्ट होगा, वेक्टर और वेक्टर कनेक्ट होगा, तो डॉटेड नहीं आएगी, तो सीधा प्लेन लाइन आएगी, देखिए यहाँ पे सीधी लाइन। तो वैसे तो ये कुछ गलत नहीं है ना, वार्निंग करेगी, कलर ऑटोमेटिकली जीरो वैल्यू को उठा के इसमें डाल रहे हैं, तो सबकी वैल्यू अपनी 0 0 0 होगी। आशुतोष आपने बॉक्स करा है? हेलो आशुतोष, आवाज आ रही है आपको? सॉरी आशुतोष आर्यन, तो आर्यन आवाज आ रही है? चलो ठीक है। सर आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है, एयर की साउंड ज्यादा। एक सेकंड, अच्छा अभी ठीक है प्रखर? ये सर बेटर है काफी। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, अब बेसिकली हमें क्या करना है, मतलब इस सिचुएशन में क्या चीज करनी है, तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है कि यार कैसे क्या होना चाहिए। एक फ्लोट वैल्यू या फिर इंटीजर वैल्यू दूसरी फ्लोट या इंटीजर में जा रही है, तो क्या चीज करनी है हमें? ऑप्शन आ रहा है चेंज करने का, फ्लोट में बेसिकली कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में, हम यहाँ से एक वैल्यू ले सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो मेरे पास आता है फ्लोट टू, अपना देखो फ्लोट टू वेक्टर, ये चीज आ रही है कि मुझे इसको फ्लोट को कन्वर्ट करना है वेक्टर में, तो फ्लोट अपना आ गया सिंपल फ्लोट में, देन वेक्टर अपना वेक्टर में चला गया, ठीक है। तो डॉटेड लाइन अपनी हट गई और ये वाली लाइन आ गई। जनरली ये भी अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं देगा, अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा, बट तुम इंडिविजुअल कलर को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो चीज तुम इंडिविजुअल कलर एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो ये वाली चीज अपनी होगी। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि चलो किसी भी वैल्यू के अंदर चेंज करना तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं,
तो कलर वाला तो समझ आ गया, ब्लैक करना है ऐसे। बट अगर मुझे पी स्केल को करना हो, पी स्केल एक पॉइंट स्केल का एट्रीब्यूट है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, एक स्पेयर पे जस्ट यहाँ पे लिख रखा है पी स्केल इक्वल्स टू 0.2, और यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो जो अगर ये नहीं होता तो इतने बड़े पेस्ट होते, बट पी स्केल छोटा हुआ, उन पॉइंट का साइज इंडिविजुअली छोटा हो गया, जो जो भी कॉपी पेस्ट हो रहा है वो जाके छोटा यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे हमें पी स्केल तो नहीं मिल रहा होगा, देखो पी स्केल पी स्केल पी स्केल नहीं लिखा है। तो पी स्केल कैसे लिख, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो हमारे पास नहीं, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, और हमारे पास है ऊपर से, तो वो कैसे लेकर आएगी, बाइंड, ठीक है। अपना बाइंड मतलब क्या होता है, एक एट्रीब्यूट को जस्ट सिंपल लेकर आना और उसको एक्सपोर्ट करना, बाइंड एक्सपोर्ट, ठीक है। बाइंड से बाइंड एक्सपोर्ट अपना हो जाएगा सिंपल, ओके। बाइंड में बताना तो पड़ेगा ना कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, तो उसको बताने के लिए तुम यहाँ नेम पे लिखोगे पी स्केल, और बाइंड एक्सपोर्ट भी लिखूंगा पी स्केल, ठीक है। अभी बाहर चलते हुए चेक करते हैं कुछ यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ गिवन वैल्यू दी नहीं दी, और ऊपर अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, याद रखना, ठीक है। अभी मैं सिंपल यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कनेक्ट करते ही ना कुछ यहाँ पे चेंज हो गया। अच्छा मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊंगा, यहीं पे दिखा देता हूँ स्प्रेडशीट पे कि यहाँ पे कुछ नहीं है। पी स्केल कनेक्ट करते ही पी स्केल यहाँ पर आ चुका है, जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या चीज है, 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पी स्केल की वैल्यू को चेंज करनी है। जरूरी नहीं है हमेशा कनेक्ट ही रखो, आप यहाँ पे कांस्टेंट भी मार सकते हो। अभी तो 0 वैल्यू है, अगर मुझे कांस्टेंट के साथ रखना है, यहाँ पे मैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला ले सकता हूँ, ऐड ले सकता हूँ, मल्टीप्लाई ले सकता हूँ, सबट्रैक्ट, डिवाइड, ठीक है। ये सारे ऑप्शन भी है, सिंपल एक ऐड लिया है। ऐड ऑप्शन लेते ही पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शन इनपुट एक ही था, क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये आ गया, क्लिक करके ड्रैग करें बाहर की तरफ, ठीक है। तो एक हम चीज ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चीज अपनी ऐड हो रही है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट वर्ब्स का बेसिकली यहाँ पे बहुत हल्का सा छोटा सा इंट्रो हो गए। बाहर चलते हैं, तो यहाँ पे देखो हमें पी स्केल मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे पी स्केल अपना आ रहा है, ऑन करते हैं, ठीक है। अब मुझे बार बार इनको अंदर जाके चेंज करना होगा या कोई चीज करनी होगी, ठीक है। तो मुझे किस पैरामीटर को चेंज करना है, कहाँ पे चेंज करना है, कांस्टेंट वगैरह ये सब चेंज हो रहे हैं ना, तो किसी तरह अभी इसको मुझे बाहर निकालना है। या तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट जो हम करते हैं, प्रमोट कर देंगे ना सर पैरामीटर को। हाँ प्रमोट करेंगे, या तो पहले तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि सिंपल तुम लोगों को पता है, ठीक है। वरना प्रमोट वगैरह हम मार सकते हैं इसको, ठीक है। मिडल माउस प्रेस करा जस्ट मैंने, प्रमोट पैरामीटर, ठीक है। तो बाहर चलते हैं, यहाँ पे कुछ आ गया, इंपोर्ट नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, और ये पी स्केल को अपना कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ अपना ही बेसिक सा। अब एक बार चलते हैं वापस, ये साइड में रख लेते हैं। एक बार मैं एक्सप्लेन करते करते चल रहा हूँ और बताते भी चलूंगा। ये फर्स्ट तो हमने बना लिया था, उसी को मैंने ठीक करा है, बहुत बेसिक टाइप है, ये तुम लोग बना सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ से उठा लो वैल्यू, ये होगा, ठीक है। यहाँ अपना पूरा ये पूरा अपना सेटअप हो गया कि अपना कैरेक्टर कैसे चलेगा, उसमें क्या क्या चीज आउटपुट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल को वापस ठीक अगर करने हैं, तो अपना ब्लास्ट जो हमने पॉइंट निकाल लिए थे 2 हैंड्स वाले, ऐड करा था, ऐड नोड लगा के ताकि लाइन कनेक्ट हो जाए, ऐड नोड लगाया था। अब जस्ट बाय ग्रुप पे चले गए थे, कार्व नोड जस्ट उस चीज को स्प्लिट कर देगा, ठीक है। कार्व नोड के अलग अलग यूज है, कार्व नोड लगा के तुम एक लाइन को ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हो, ये पूरा आगे से पीछे, या फिर सेकंड ऑन करके यहाँ से यहाँ पे, या फिर तुम ब्रेक पॉइंट सेगमेंट एक्सट्रैक्ट करके भी बना सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर लिया, सेगमेंट्स वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। बट अभी अपना ये रख रहे हैं, मुझे सिंपली क्या चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए अपने क्या बोलते हैं लाइन का। तो पहले तो मैंने कार्व नोड से यहाँ पे यूज कर लूंगा उसके एनिमेशन को। कभी कभी क्या होता है, इस हैंड के पास चाहिए मुझे, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ठीक कर सकता हूँ कि ये वाला ये हैंड के दूर जा रहा है, इस हैंड के पास चाहिए। तो जो मैं मिडिल पॉइंट बनाऊंगा वो इस लाइन के हमेशा बीच में होगा। अगर लाइन छोटी हुई तो मिडिल पॉइंट यहाँ हो गया, अगर लाइन ज्यादा बड़ी, फॉर एग्जांपल लाइन अगर यहाँ पे चली, ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा है, तो मिडिल पॉइंट ऑब्वियसली वाले पीछे चले जाएगा।
तो ये तुम्हें सोचना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या करा, काफ को जस्ट लिया एडजस्ट करने के लिए फॉर द विड्थ वगैरह। रीसैंपल नोड जस्ट किसी भी चीज के अंदर ज्यादा पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है, बेसिकली ये करता है। अब रीसैंपल नोड लेके या तो पॉइंट डालेगा अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस या पॉइंट डालेगा अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट। अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट चाहिए हमें। अगर मैं रीसैंपल ले रहा हूं, ठीक है, ये अपना हो गया कितने डिस्टेंस पे। अभी मान लेते हैं रीसैंपल नोड एक ऐसा नोड है कि तुम अपने सिस्टम को हैवी बना सकते हो अगर तुम्हें पता ना हो तो। जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, या फिर एक लाइन है, चलो लाइन सही है। लाइन नोड अगर एक लाइन बना रहे हैं, बट ये आप एक्सिस में है, हम ये रखनी है ये लाइन, ठीक है। तो अभी क्या है, लाइन 0 से 1 तक है, ध्यान रखना यूनिट 0 से 1 तक है। मैं चाहता हूं कि हर 0.2 यूनिट पे इसमें पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो देखो हर 0.2 यूनिट पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट है, ये आईडी है 0 1 2, एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अब मान लो मेरा सीन स्केल बहुत बड़ा होता, मैं 0 से 100 पे काम कर रहा हूं, जो कि तुम्हारा जो अभी वर्क फ्लो है एक तरह से मानो, या 0 से 10 पे काम कर लेते हैं, ठीक है। जो पहले 1 लग रहा था, अब बेसिकली तुम्हारे लिए अब ये 1 है, तो अब तुम पॉइंट देखोगे तब उसका अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा पॉइंट होगी ना, 50 पॉइंट होगी, तो तुम्हें इतना क्लोजली देखना ही नहीं है, तो अब तुम उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं हर 2 पे कर रहा हूँ तो अब 5 पॉइंट। ये चीज ध्यान रखना, तुम फालतू में ज्योमेट्री अपनी बड़ी कर दोगे तो वो हर उतने डिस्टेंस पे ही पॉइंट डालेगा, ठीक है। ये नोड रीमेश नोड, काफी लोग क्या करते हैं जब आरबीडी वगैरह थोड़ा ज्यादा लेवल पे करोगे तो रीमेश नोड से हम उसको रीमेश वगैरह करते हैं, तो उसमें ध्यान नहीं देते हैं। जैसे वॉक्सल साइज वगैरह की मैंने यही मेन चीज बोलता हूँ, उसमें क्या चीज ध्यान नहीं देते कि अगर तुम्हारा अभी 0 से 1 फॉर एग्जांपल तुम ये स्किन स्केल लेके चल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम मान ले एक सीन स्केल ही है, तुम इस पे रीमेश लगा रहे हो, रीमेश पे तुम्हें क्या चीज बताएगा वो कि अच्छा चलो 0.2 में हर उसका टारगेट ना 0.2 होना चाहिए। बट अगर तुम्हारा सीन स्केल ही बड़ा होता तब तुम 0.2 यूज कर रहे हो, तब तो बहुत ज्यादा नंबर्स हो रहे हैं। बट मैं तो इतना दूर से देख रहा हूँ, मुझे उतने रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, तो ये फालतू में तुम्हारी ज्योमेट्री को बहुत हैवी करेगा। ये तुम्हें तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा तुम सीन स्केल्स बड़े करोगे, अपने आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग। अभी तो वर्बल थ्योरी मैंने बता दी, काइंड ऑफ थ्योरी है ये, कि हमेशा ध्यान रखना तुम्हारा ज्योमेट्री कितनी बड़ी है, तुम्हें कितने दूर से उसके अंदर नॉइज देनी है, क्या चीज देनी है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रीसैंपल नोड बेसिकली अपने लाइन को या तो मैं इन दोनों में से कोई भी काउंट करना है, या तो मैं मिनिमम पॉइंट्स में डिवाइड करूं, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 के पॉइंट मिल गए, मुझे बस सेंटर में चाहिए, चाहे वो कितनी बड़ी लाइन हो। यहाँ पे पॉइंट 2 कर दिया मैक्सिमम सेगमेंट, हमेशा 2 सेगमेंट है तो बीच में एक कनेक्शन बनेगा, तभी 2 सेगमेंट बनेंगे, ठीक है। लास्ट, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला पॉइंट 0 होगा या ये वाला पॉइंट 0 होगा, ये हमेशा 1 ही होगा, ठीक है, इन जनरल। तो यहाँ पे मैंने ब्लास्ट लिया और इसको 1 कर दिया, तो बेसिकली मुझे पॉइंट मिल गया। ये वाला पॉइंट बस था अब मैं एक सेंटर पॉइंट निकालने के लिए, किस चीज का, एक यहाँ पे मैंने कॉपी टू पॉइंट जस्ट एक स्पेयर वगैरह मार रखा है, स्विच नोड ऐसे लगा रखा है, इसको इग्नोर कर दो, स्पेयर यहाँ जा रहा है बस। जस्ट मुझे कैरेक्टर को सेंटर पॉइंट देख, मतलब कैरेक्टर के हाथ में जो वो बॉल थी ना वो देखने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने एनिमेशन करके ठीक करा, एनिमेशन कहाँ कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगा दिया, और थोड़ा बहुत स्केल अप स्केल डाउन ज्योमेट्री आगे पीछे, ठीक है, ये चीज हुई। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट, ये जो भी नोड मुझे रेंडर नहीं करने, जो कि मुझे पता है बाद में कि ये मुझे कुछ, ये बस देखने के लिए, विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया हमें, ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद है कि मेरा एनिमेशन में ना मैं देख रहा हूँ, नोटिस करो कि अच्छा चलो यहाँ से ना मेरा ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं एनिमेशन नहीं करूंगा, ये 118 के बाद ना मैं एनिमेशन नहीं करूंगा। अब एनिमेशन के अंदर क्या होगा, अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो तुम फेंक के बताओ कि यार कितनी स्पीड में जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैं सोचता हूँ अगर ये आरबीडी ऑब्जेक्ट बन जाए, अपने आप ये जाए, टकराए और अपने अकॉर्डिंग ग्रेविटी के अकॉर्डिंग गिरे, क्योंकि हम इतना सारा एनिमेशन नहीं करेंगे हर बार, तो बहुत वो टाइम लग जाएगा। मैंने सिंपल इसके अंदर क्या करा, इसको आरबीडी ऑब्जेक्ट बनाने के यहाँ से अपना अपने फायर मतलब जस्ट आउट कर दिया, आरबीडी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक आउट कर दिया। अभी इसमें कोई वेलोसिटी वगैरह है, आरबीडी ऑब्जेक्ट ये कब आगे जाएगा, जब इसके अंदर वेलोसिटी कैलकुलेट होगी,
ठीक है, तो अब इसका एक अल्फाबेट, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्पेयर है, ठीक है, मैं नोट लगाता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, और टॉप नेटवर्क फर्स्ट से चलते हैं, डबल क्लिक, ठीक है, या इसमें कनेक्ट नहीं करते, अच्छा चलो, टॉप इंपोर्ट, जस्ट यहाँ पे मैंने एक टॉप नेटवर्क बना लिया, ग्रेविटी नहीं होगी भी, तो बस ये नीचे गिर रहा है, एक अपना हम ले लेते हैं कोलिजन, कोलिजन की जरूरत नहीं, चलो अभी मुझे क्या चाहिए, हमारे सीन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि एक पॉइंट के बाद वो चीज आगे जाए, ठीक है, एक पॉइंट के बाद वो चीज आगे जाए, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एनिमेशन कर दूं कुछ, ठीक है, काइंड ऑफ उसमें एनिमेशन ही तो हो रहा है, ज्योमेट्री के अंदर कोई चीज है, तो यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा रहा हूँ सेंटर, और 24 तक ये यहाँ पे पहुंच चुका है, अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं अपने सीन को बोलूँ कि चलो यार आप 18 पे एक्टिव हो जाना, यहाँ पे मैं बोलूँ 18 पे सिमुलेशन शुरू हो रहा है, एक्टिव भी नहीं बोल रहा है मैं, सिंपल सिमुलेशन शुरू हो रहा है, तो हमें क्या लगना चाहिए कि अच्छा यहाँ से ऐसे चलेगा, उसके बाद 18 पे अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट करेगा और आगे जाके गिर जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई गिवन वेलोसिटी है ही नहीं, ये बस यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी इसमें डालनी होगी, ठीक है, हमें इसके अंदर क्या बोलना होगा कि यार आपके अंदर बेसिकली वेलोसिटी होनी चाहिए, एट्रीब्यूट ट्रायंगल, अभी चलो एट्रीब्यूट ट्रायंगल से ना जस्ट मैं एक वेलोसिटी डाल देता हूँ, ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, सबसे पहला सबसे बेसिक और सबसे आसान और ना ज्यादा यूज होने वाला, मैं बता देता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे अंदर जाके चेंज कर सकते हैं इनिशियल स्टेट, उसके अंदर वेलोसिटी वगैरह, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजे के लिए चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग में बस ऐसे लगानी, तो एक्स में जा रहा है तो एक्स में मैं ऐसे कर सकता हूँ 10, तो पहले से इसमें वेलोसिटी होगी, वो देखो आगे चला गया, ये वाला ऑब्जेक्ट अभी बोल रहा ऐसे करके आगे चला गया, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे उसी की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी चीज की, पहले इसको 0 कर दो, एट्रीब्यूट ट्रायंगल, और यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप इस चीज के अंदर कहाँ कहाँ पे आपको चेक करते चलना है, @v इक्वल्स टू chv डॉट डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है, वेलोसिटी आ गई बट 0 0 0 और 10 की चाहिए मुझे यहाँ पे 10, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 की वेलोसिटी अपनी आ गई, तो एक तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अपनी 10 की वेलोसिटी, बट ये चैनल ch मतलब चैनल, b से अपना वेक्टर हो गया, ठीक है, तुम s लिख सकते हो स्ट्रिंग, i लिख सकते हो इंटीजर, f लिख सकते हो फ्लोट, ये सारी चीज होती है, अभी वेलोसिटी तो मैंने इसमें डाल दी बट वेलोसिटी लग नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वेलोसिटी वहां ना जा रही हो, हमें यहाँ पे दिखा रही है, तो पहले क्या चीज देख, अब डॉक नेटवर्क, अभी तुम्हें ये तो रीड करना आ गया होगा अभी तक तो, लेकिन डॉक नेटवर्क का ना जैसे तुम स्प्रेडशीट रीड करोगे एकदम अलग है, वो इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अब इसको हम सिलेक्ट करें, जिस भी ऑब्जेक्ट को पढ़ना है, स्फीयर हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, और अभी दिखा क्यों नहीं रहा, क्योंकि कुछ कुक नहीं हो रहा है, 18 पे शुरू है ना, तो देखो आगे जाते ही ना अपना स्फीयर आ जाएगा, स्फीयर के अंदर चलना है, स्फीयर के अंदर क्या चीज देखने में, ज्योमेट्री देखनी है, ज्योमेट्री, ठीक है, तो आगे चलो, अभी इनिशियल वेलोसिटी वगैरह इसके अंदर आनी चाहिए, जो वेलोसिटी है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, अगर तुम यहाँ पे v लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारी वेलोसिटी लगेगी चाहे हो या ना हो, लेकिन उसमें वो 10 वाली वेलोसिटी नहीं आ रही है, ठीक है, ये वेलोसिटी क्यों लग रही है, क्योंकि जब कुछ सिमुलेशन चलेगा तो वेलोसिटी अपनी आएगी, ठीक है, तो दो तीन चीजें और क्या, इनहेरिट वेलोसिटी, ठीक है, ये अपनी वेलोसिटी हमने क्या करा, हमने यहाँ पे डाल दी कि भाई वेलोसिटी जो पहले से है वो चीज आनी चाहिए, प्लस हर फ्रेम पे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट भी होनी चाहिए, जो पहले से फ्रेम है, ओवरराइड एट्रीब्यूट, मैं एक ओवरराइड कर रहा हूँ एट्रीब्यूट्स को, यहाँ पे हमने हमारे एट्रीब्यूट्स वगैरह, एक यहाँ पे v कर देते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया अपना v वाला, अब बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, अब इसकी वेलोसिटी काइंड ऑफ हमने कैसे बनाई है, एक हमने पहले से लाइक जो वेलोसिटी थी वो इसकी वेलोसिटी के अंदर नहीं आई, हमने खुद की वेलोसिटी बना के इसके अंदर डाली है, ठीक है, अब इसमें भी दो फैक्टर अलग अलग होते हैं,
ठीक है, दो फैक्टर अलग क्या, एक तुम्हारे सिमुलेशन के अंदर की वेलोसिटी, एक तुम्हारी सिमुलेशन बोल रहा हूं सॉरी, जो एनिमेशन के अंदर की वेलोसिटी है, एक तुम्हारी जो तुमने वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है इसका मतलब जो मैंने रिटर्न करके लिख रखा है। जो तुम्हारे एनिमेशन के अंदर की वेलोसिटी है उसका मतलब क्या होता है, कोई तुम्हारा कैरेक्टर है या कोई भी चीज है, जब वो कोई चीज थ्रो करेगा तो तुमने फॉर एग्जांपल मिक्स एमओ से या किसी भी चीज से या तुम माया से एनिमेट करके लेकर आए हो, वो मॉडल काइंड ऑफ एक हमारा एनिमेटेड है पहले से, वो मॉडल चल नहीं रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर मॉडल है, ये मॉडल हमारा पहले से चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमारा कुछ भी कहीं पे वो चीज नहीं आ रही है, लाइक कहीं पे वेलोसिटी बन रही है, और इसके आगे जब अनपैक वगैरह भी कर दोगे इसके अंदर वेलोसिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा कुक्ड है, वो होते हैं ना कैशे मॉडल, कुक्ड मॉडल, ठीक है, बेक्ड मॉडल, सॉरी बेक्ड मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर बोन कैप्चर वगैरह ये सब चीज आएंगी। तो एक और नोट लगा सकते हैं, जैसे पॉइंट वेलोसिटी वगैरह हो गया है, फिर इसके अंदर जो भी स्पीड वगैरह है, पॉइंट वेलोसिटी, और एक थोड़ा और बताया था मैंने ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कंप्यूट वेलोसिटी ये चीजें मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो इसके अंदर अभी हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा, ये तो बॉल का मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे देखो कुछ ब्लू ब्लू हो गया। ठीक है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अंदर ये आरपीटी वगैरह के अंदर काफी ज्यादा जरूरी होगा कि तुम्हें इनबिल्ट वेलोसिटी देनी होगी, क्योंकि तुम्हें सेटअप के अंदर मिलेगा, आगे से करा मिलेगा माया वगैरह से मान लो एक्सपोर्ट, तो तुम इनबिल्ट वेलोसिटी कैसे दोगे। अब देखो जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँ ना, प्ले करूँ आगे पीछे, वेलोसिटी चेंज हो रही है, पीछे की तरफ जा रहा हूँ मैं। अब ये काम कैसे करता है, सिंपल सी चीज है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसका पाथ कुछ ऐसे चल रहा है मान लेते हैं, यहाँ पहुंचा, उसके बाद यहाँ पहुंचा, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3। ठीक है, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2 माइनस फ्रेम नंबर 1 की पोजीशन, तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, यहां से वो यहाँ पे पहुंच चुका है, तो वेलोसिटी उसकी कुछ एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, लेकिन हमारा ऐसे बनेगी इस टाइप में। यहां से यहां के बीच की वेलोसिटी कितनी बनेगी, कुछ इस टाइप में बनेगी। तो बैक एंड पे क्या करता है, वो बैक एंड पे बेसिकली जो करंट फ्रेम है माइनस प्रीवियस फ्रेम की पोजीशन वगैरह, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेगा। अब अगर फ्रेम 1 और 2 ऐसे होता, फ्रेम 1 फ्रेम 2, ठीक है, फ्रेम अपना 3 यहां पर है, तो पहले वेलोसिटी बनेगी एकदम कम, मान लेते हैं कुछ इतनी। ठीक है, सेकंड वेलोसिटी बनेगी अपनी, मतलब वेलोसिटी जो अगले फ्रेम पे होगी इतनी होगी। समझ आया, नींद आ गई? नहीं सर, नींद आ गई ना भाई? ठीक है, कोई नहीं, होता है धीरे धीरे। तो पहले बताओ इतना वेलोसिटी वाला क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो याद रखना है कभी भी कोई सेटअप आगे से आए या कोई एनिमेशन आए, हुडनी 18 से पहले मेरे ख्याल से ये वाला नोड नहीं था, पॉइंट वेलोसिटी ट्रेड वगैरह तो होते हैं। ठीक है, तो आई गेस 18 या 17.5 के बाद आए वाला। तो यहाँ पे जस्ट तुम्हें कनेक्ट कर देना है, तो इसको कनेक्ट कर दो, जैसे जो भी ये था ना, इसको कनेक्ट कर दिया, या फिर तुम्हारा ट्रेल नोड कनेक्ट कर दो, तो तुम्हें ट्रेल नोड के अंदर वहां तक कंप्यूट वेलोसिटी करना पड़ेगा। पॉइंट वेलोसिटी अच्छा नोड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें और ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, कर्व नॉइज वगैरह थोड़ी बहुत देनी है, कैसी नॉइज देनी है मैं हटा देता हूं नॉइज। ठीक है, और भी चीजें हैं, ठीक है, कोई का एंगल ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अब सबसे बेसिक यही है, कनेक्ट करो, यहाँ पे तुम्हें ये चीज मिल गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा, देखो इसी को मैंने क्या बना दिया, इसी को मैंने आरपीडी के लिए हम आगे यूज करेंगे। अब ये एक एक आउट याद रखना, ठीक है, कौन सा, एक ये वाला आउट याद रखना, ठीक है, एक ये वाला आउट याद रखना। तो ये सबसे मेन आउट एक तरह से अपना ये वाला है, ये अपना किस चीज के लिए, पूरा बॉल बनेगी बेसिकली, फायर बॉल वगैरह। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तो बस अपना क्या चीज था, ये बस नीचे विजुअलाइजेशन के लिए है। स्विच क्या डाल रखा है अपना, बेसिक डाल रखा होगा कुछ, बॉक्स अच्छा ही बेकार है, और फायर बॉल अच्छी थी, ये कुछ नहीं है, ये मैं सोच रहा था। ठीक है, तो फायर बॉल टाइप बनाने के लिए हमें क्या मिल चुका है, हमारे पास हमारा कैरेक्टर रेडी है। ठीक है, हमारे पास हमारा कैरेक्टर रेडी है।
और उसके अलावा हमारे पास एक सेंटर पॉइंट मिल चुका है हमें, ये रहा सेंटर पॉइंट लेते हैं, ठीक है, जो कि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है। हमने एनिमेशन कर लिया स्टार्टिंग वैल्यू की अपनी, ठीक है, ब्लॉक टाइप कर लिया है। मैंने नोट्स बना लिए, नोट साथ में बनाते चला दो, किसी का नोट, चलो मैं नहीं हूँ, जैसे मैं एनिमेशन को देख के कर रहा हूँ अभी 118 होगा ये। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से पीछे से आगे चल रहा है, ठीक है, तो हमें ऐसे ही फेंकना है इस फ्रेम पे, एक्टिव होगा अपना 118 पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, या 117 भी रख सकते हैं, 119 पे नहीं होगा, वो 119 पे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, वरना वो जैसे तुम ऑन करोगे नीचे चले जाएगा, तो यहाँ पे रख सकते हो एक्टिव फ्रेम। अब थोड़ा इस पे काम करते हैं, आउट फायर आरबीडी बॉल, और इसको मैं लेकर आ गया हूँ सिंपल अपना फायर थ्रू आरबीडी। इसको मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ये बॉल टाइप कुछ उड़ते हुए जाए और यहाँ पे एक पिग हेड है सिंपल सा, इस पे जाके लगे, ठीक है। अभी ये आप अलग चीज आंसर कि वो लग के टूट जाए या अलग की कुछ और हो जाए, मैं सिंपल चाहता हूँ ये फाइनल में ना मैं रेंडर नहीं करूंगा, फाइनल में जस्ट मैं एक फायर टाइप रेंडर करूंगा जो कि वहां पे जाके लगे और स्प्रेड हो जाए ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो जस्ट मेरा इसको बोलोगे आप हेल्पिंग ज्योमेट्री बोल सकते हो, प्रॉक्सी ज्योमेट्री बोल सकते हो, या एक गाइड टाइप अपनी लैंग्वेज में आप कुछ बोल सकते हो, अलग बंदे अलग चीज बोलते हैं, ठीक है। मैं अपने लिए इसको बोलता हूँ हेल्पिंग ज्योमेट्री क्योंकि मेरा सिमुलेशन को हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल अपना ऑब्जेक्ट लेकर है, एक चीज और, जब भी आप कैशे करते हो ना तो सारे एट्रीब्यूट होते हैं इसमें जाते हैं, ठीक है, जो भी आप कैशे करोगे ना वो सारे एट्रीब्यूट्स सेम होंगे बेसिकली। तो अभी यहाँ पे बोन कैप्चर वगैरह इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या थे, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा था, तो ये सारा जो स्ट्रीम था ना यहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ और ये जो अपने एफेक्ट्स करते थे वो सारी चीजें आ गई। अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे देखो बोन कैप्चर बराबर ये सारी चीजें, अगर आपको नहीं चाहिए, जनरली मैं कैशे करने से पहले सब कुछ उड़ा देता हूँ जो फालतू सामान होता है, मुझे इस स्ट्रीम में बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैंने सब कुछ ही उड़ा दिया, कुछ चीजें रखी अपनी बेसिक, बस वेलोसिटी जो वहां से आ रही थी और बस अपने आप पे वेलोसिटी को हमने कम ज्यादा करने के लिए लगा दिया। वेलोसिटी की मतलब खुद मल्टीप्लाई बाय चैनल फ्लो, उसी वेलोसिटी को ज्यादा करना है, उसी वेलोसिटी को कम करना है, उसके लिए यहाँ पे सिंपल पैरामीटर मैंने बना दिया कि चेंज कर लो नल ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे सिंपल आरबीडी पे क्लिक करा, ये अपना एक बेसिक आरबीडी आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज, अच्छा ये हम देखेंगे, प्ले करते हैं, आरबीडी अभी ऑन करना है, ऑफ इंपोर्ट, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चला है। अच्छा इसके अंदर एक सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या होता है, देखो जब हम आरबीडी बनाते हैं तो बेसिकली वो उन सारे पीसेस को पैक कर देता है, एज इन कि वो एक पॉइंट बना देता है, रेस्ट तो डाल देगा वो, ठीक है, रेस्ट मतलब स्टार्टिंग वाला। जब भी कोई चीज पैक होती है ना उसमें से एट्रीब्यूट उड़ा, हमें सबसे मेन चीज कौन सी चीज चाहिए थी, हमें कौन सा पैरामीटर चाहिए था इसमें से, वेलोसिटी। वो पैक करेगा ना तो यहाँ पे वेलोसिटी अपना उड़ा देगा। अभी मैंने वेलोसिटी लेकर आ गया हूँ, जब मैं इसको हटा देता हूँ वो पैक करेगा, वेलोसिटी हटा देगा क्योंकि वो खुद की वेलोसिटी ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे तुम्हें ना वेलोसिटी लेकर आना है, अगर वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है, मान लेते हैं वेलोसिटी अगर नहीं है तो आप इंपोर्ट ये है ना, ठीक है, तो वो देखो खुद ब खुद नीचे गिर रहा है, ये चीज ये मेरे से ही मिस आउट हो गई थी, काफी टाइम बाद करोगे ना तो ये वाली चीज जनरली मिस होगी, ठीक है। मैं सारे चेक कर यहाँ पे वेलोसिटी जा रही है, लास्ट में हमें ज्योमेट्री स्प्रेडशीट पे चेक करना होता है, एक एक नोड को देखते हैं, चलो वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही, तो यहाँ पे अपनी बस वेलोसिटी ट्रांसफर होगी तो वो आगे जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी गई डॉक के अंदर सीधा, ठीक है, ये अपना डॉक के अंदर वेलोसिटी चलेगी और बस वो आगे करके प्ले कर रहा है वो, ठीक है, ये वाली चीज समझ आई, ठीक है। उसके बाद एक बार वेलोसिटी, इसको मैंने सिंपल बस आरबीडी बनाया, उसको मैं वेलोसिटी आ रही है, पॉइंट वेलोसिटी से आ रही है या कैरेक्टर की वेलोसिटी से वेलोसिटी आ रही है, पॉइंट वेलोसिटी, कैरेक्टर पे नहीं लगाया, वो मैंने बस दिखाने के लिए लगाया था, कैरेक्टर वाले पे हटा दिया। अच्छा, मुझे किसकी वेलोसिटी चाहिए, कैरेक्टर से मुझे काम नहीं है, मुझे बस काम है अपना स्पेयर उससे कैरेक्टर की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर तो नहीं होगी ना, नहीं हमें करनी क्यों है,
हाँ कर सकते हैं, एट्रीब्यूट ट्रांसफर से कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर वेलोसिटी हो तो ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ से यहाँ पे। हाँ बट हमें उसकी नहीं चाहिए, वो बहुत अजीब कर देगा कि वो अलग ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके दोनों हाथ अलग एनिमेट हो रहे हैं, ठीक है। हमें तो इसकी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे फाइनल यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो अपना अच्छा ये मैं जो एट्रीब्यूट लिखा था उसका वो वेलोसिटी नहीं है ना ये तो। नहीं वो वाली ये पॉइंट वेलोसिटी से है। कौन सा वाला एट्रीब्यूट लिखा था? सर वो कह रहे हैं कि जब राइट क्लिक आपने वेलोसिटी ये वाला? नहीं ये तो स्पीड। अच्छा नहीं ये मैंने यहाँ पे ये मैं अलग से वो बना रहा था एक, मतलब मान लो हेल्प फाइल होगी ना, कभी भी कोई भी चीजें बनाया करो ना, जैसे अभी थोड़ा मान लो हैवी सेटअप होगा, तो हैवी सेटअप के अंदर काम करोगे तो काफी धीरे धीरे बढ़ेगा, साइड में ना उसकी स्मॉल फाइल बनना है, लिखा है जब मैं फाइल में अच्छी बनाता हूँ, ठीक है। एक चीज यहाँ पे अपना वीडियो लेते हैं और उसका चेक कर लेते हैं, वो देखो इसमें अच्छा ग्रेविटी है, यहाँ पे अपनी एक वेलोसिटी इसके अंदर जा रही है की तरफ, कुछ इनहेरिट वेलोसिटी पर बंद करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, राइट। ओवरराइड बंद कर देना, ओवरराइड हटा देना, ओवरराइड की जगह सिंपल अपना वहीं से कर लेंगे। ओवरराइड पे क्या करने लग जाएगा, हर फ्रेम पे करने लग जाएगा, हर फ्रेम पे उसमें सेम चीजें डालने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे मेन था, हमने असेंबल के अंदर डाल दिया और यहाँ पे बस हमने जाके इनहेरिट कर दिया कि भाई जो उसके अंदर की वेलोसिटी है वो आ जाए, ये चीज, ठीक है। तो एक हेल्प फाइल टाइप है, ये अलग चीज है बस ये। तो हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास एक ये आ गया, इसको मैंने ऑन करा है फ्रेम नंबर 118 पे, तो यहाँ पे फ्रेम नंबर 118, ऊपर ना अपना करेक्टर ऑन कर लेते हैं, इस वाले में मैं बस अपना करेक्टर ऑन रखूंगा, ठीक है। एक एक करके बंद कर देते हैं, तो मेरे पास मेरी कैरेक्टर सेटअप जो हमने करा था वो है, और मेरे पास मेरा ये फायर वाला जो था उसको कैशे करना है, फाइल कैशे सिंपल, ठीक है। फाइल कैशे उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, और नए वाले में कुछ ऐसा है, पुराने वाले में ऐसा दिखेगा एक्सप्लिसिट वगैरह, ठीक है। मैं एक्सप्लिसिट ही यूज करता हूँ, नए वाले में कुछ नहीं, वर्जन्स वगैरह दे रखे हो तो अलग अलग टाइप में सेव कर सकते हो, बस उसी को ब्रेक कर दिया बस, ठीक है। मैं एक्सप्लिसिट रख के कहाँ सेव करना है, ठीक है। ऐसे कैशे के अंदर मैं न्यू फ्रेम जस्ट नाम सुनाते हैं आरबीडी, अलग अलग फोल्डर बना लेना, $f.bgo.gz ऐसे करके, यहाँ पे कहाँ तक फ्रेम रेट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 168 तक चाहिए थी, सेव टू डिस्क, तो वहाँ पे जाके पूरा कुक करेगा और सेव कर देगा। एक बार सेव होने के बाद लोड फ्रॉम डिस्क ऑन रख के हम देख सकते हैं। अच्छा इसके अंदर कौन सा वाला कर दिया, टॉप इंपोर्ट में करो, टॉप इंपोर्ट में नहीं करा, ये तो चलना चाहिए, इंपोर्ट ही मार देते चलो, इसे वो तो मेन ज्योमेट्री है ना जो उस कैरेक्टर का मोशन में नहीं इंपोर्ट भी नहीं चल रहा ये, अच्छा मैंने ऑन नहीं कर दिया वाला, ठीक है। नहीं चलेगा वैसे, ये भी चलता तो ये भी है, बट मैंने ऊपर से कुछ और वाला बनाया हुआ है, ठीक है। ये रखा हमने यहाँ पे, मैंने एक बार फिर से इसको सेव मारते हैं, सेव टू डिस्क, यहाँ पे मैंने नीचे स्विच नोड पे लगा रखा है, वही था तो सेव, अच्छा हो गया, काफी लाइट फाइल थी तो जल्दी से हो गया। अब स्विच नोड का फायदा क्या है, स्विच नोड का फायदा ये है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। अभी जब हम 118 फ्रेम से देख रहे हैं, ठीक है, 118 फ्रेम से देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि 118 फ्रेम के पहले वो नहीं दिखाएगा, कुछ कोई अपना स्पेयर वगैरह नहीं दिखाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ये हमारी बॉल जो थी सिंपल, इस बॉल को मैंने
यहाँ से जो भी वहां से लेकर आया हूँ मैं, जो एनिमेट कर रहा था, कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं बस 117 तक इसे देखूंगा। 117 पे मैंने की फ्रेम लगा दी, ठीक है, कि 118 पे ये वाला शो करे, ठीक है। तो यहाँ से अपन करेगा, तो यहाँ पे की फ्रेम लगा के ना फाइल कैशे के अंदर मैंने इन दोनों को कैशे कर दिया, ताकि अपनी ये वाली चीज भी कैशे हो जाए, पहले वाली और बाद वाली। एक बार कैशे उठा लेते हैं। ये पूरी चीज कैशे हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अपना कैशे आ गया। अब उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत वेरिएशन देना है। जस्ट एक सिंपल बॉल ली, यहाँ पे सिंपल मैंने ये कैशे है तो पैक प्रिमिटिव हो गई, इसको कन्वर्ट नोड डाल के अनपैक कर दिया। अनपैक वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। और अपना सिंपल माउंटेन वगैरह, माउंटेन डाल के अपना एक माउंटेन नोड, जस्ट कुछ उसमें नॉइज वगैरह देने के लिए, ठीक है। जैसे आगे मूव करेगा थोड़ा बहुत उसमें अंदर नॉइज आएगा, ठीक है। नॉइज वगैरह डाल सकते हो, एट्रीब्यूट नॉइज डाल सकते हो। बेसिकली हाँ 19 और वगैरह में ना ये एट्रीब्यूट नॉइज नोड को ही उन्होंने माउंटेन नोड बोल दिया है। उससे पहले अगर तुम 18 वाली फाइल लेकर आओगे 19 में, तो ये वाला नोड एरर दे देगा, क्योंकि उन्होंने माउंटेन नोड हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट नॉइज ही एक तरह से माउंटेन नोड है, उस रीनेम कर दिया उन लोगों ने अलग से, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे कनेक्ट करके डी पोजीशन दे सकते हो, ठीक है। अभी ज्यादा है, एलिमेंट साइज वगैरह से चेंज कर सकते हो, कितनी एम्पलीट्यूड रखना है वो भी चीज, ठीक है। अपना कितना चेंज करना है, इसको डिलीट, सिंपल माउंटेन लगा दो, ज्यादा सही है। और उसके बाद ये बहुत सारे इसमें एट्रीब्यूट वगैरह थे, कितने सारे हैं, मैंने सबको डिलीट कर दिया। बस मैंने पी रख ओरिएंटेशन में हटा दिया, जरूरत नहीं है, पोजीशन रख लिया उस एट्रीब्यूट। तो एक तरीके से मेरे पास क्या रेडी हो गया, एक चीज फेंकने के लिए रेडी हो गई, ठीक है। जस्ट एक कोई चीज है वो जो आगे जा रही है, कोलाइड नहीं कर रही अभी चीज। अब उसके बाद चलो मैं बना के बता देता हूँ। ये तो अपना आरपीडी तक वाला था, यहाँ से ऐसे गया और यहाँ पे कुछ लगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, अब उसके बाद क्या है, मुझे चाहिए कि यहाँ पे कोई चीज से कोलाइड करे या फिर मतलब कुछ भी लगे और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां पे स्प्रेड कर दे। अब ये आइस हो सकती है, डस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है। बेसिकली सबसे पहले सेटअप में तुम्हें इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है। इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए मैं एक पार्टिकल्स ले रहा हूँ, पार्टिकल्स से ड्राइव करूँ। मैं ज्यादा पार्टिकल्स को यूज करता हूँ, ठीक है। वो इजी टू ड्राइव वगैरह होते हैं। तो बेसिकली यहाँ बना के थोड़ा बता देता हूँ कि समझ, वैसे बताऊंगा तो इतना समझ नहीं आएगा। मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे सर्कल चाहिए, ऑब्जेक्ट मर्ज, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शो अदर करके या इनको मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ, करेक्टर रख देते हैं। इससे मुझे पार्टिकल निकालने हैं, ठीक है। तो सिंपल अपना आप स्कैटर कर सकते हो, अगर भी कर सकते हो। मैं अभी स्कैटर लेता हूँ। सबसे पहले देखना है कि अनपैक हो रखा है, अनपैक हो रखा है। पॉप नेटवर्क कहां से शुरू करना है, 118 से, या फिर आप शुरू से शुरू कर सकते हो। इसके अंदर चल के ऑल पॉइंट्स, ठीक है, जो हम करते हैं। चलो कोलिजन अभी नहीं, बर्थ नेगेटिव बैक लाइफ काफी कम 0.05 कर लेते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये जस्ट अपना कुछ ऐसा चल रहा है। देखो बहुत लंबे लंबे ट्रेन बनने, मुझे इतने लंबे ट्रेन नहीं चाहिए। 0.0, क्योंकि अगर इतने लंबे ट्रेन बनेंगे तो इतना लंबा ये फ्यूल होगा, इतने लंबे फ्यूल होंगे तो ये ऐसे करके फायर बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। मुझे छोटे से ट्रेल बनाने हैं, ठीक है। तो अपना कुछ ऐसे एक छोटा ट्रेल, तुम की फ्रेम लगा सकते हो कि यहाँ तक ऐसे 96 तक ऐसे, और उसके आगे 120 पे 0.03 ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद कंपैरेटिवली एक छोटी ट्रेल बनेगी और छोटी कर सकते हैं इसको,
ठीक है, बट अभी के लिए इतना ठीक है। अब उस पिग हेड पे ये हिट होना चाहिए, ठीक है, पिग हेड पे हिट होना चाहिए, तो पिग हेड को किसी तरह कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, नॉट एज अ कोलिजन ज्योमेट्री मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं कोई और एट्रीब्यूट को फ्लो करने की कोशिश करूंगा, तो मैं सिंपल पॉप कोलिजन डिटेक्ट को यूज कर लेते हैं। किस चीज का कॉल करना है, पिग हेड को, है कहां पे, कोलिजन जियो करके होगा, मे बी नल होगा, हाँ देखो पूरा आ गया, गाइड पूरा शो हो रहा है। कोलाइड करने पे क्या होना चाहिए, मैं उसको डाई स्टॉप स्टिक स्लाइड कुछ बोल सकता हूँ, मुझे बस उसको किसी तरह वहां तक पहुंचाना है, तो मैं अभी के लिए स्टिक कर देता हूँ, ठीक है, अगर वहां पे कोलाइड करे तो स्टिक हो जाए, अभी चेक करते हैं। और अपना सिमुलेशन ना अभी बाद में देखेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं 118 से, ताकि पहले का कैलकुलेट ना हो। वहां पे कुछ हुआ, हमें पहले ये चेक करना है, और कैसे पता चलेगा कि कोलिजन हिट रेड कलर से है, कुछ हुआ है, एक मतलब एक पॉइंट पे कोलाइड हुआ है, ठीक है। याद रखना इसका एनिमेशन थोड़ा फास्ट है, तो सब स्टेप्स हम बढ़ा सकते हैं। हमने वो फ्रेम तो चेंज कर दिया, बट उस ये चेंज कर दी तो इससे थोड़ा ठीक हो गया, ये चेंज नहीं करते तो बीच में थोड़े गैप दिखते हैं, तो सब स्टेप्स आप अंदर बढ़ाओ बाहर बढ़ाओ, एक बात है, मैं यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखा तो यहाँ पे ये लग रहा है। अब बेसिकली इसका डाटा वहां तक पहुंचना चाहिए, ये जो रेड वाले हैं इनका डाटा कहां तक पहुंचना चाहिए, इनका डाटा पहुंचना चाहिए अपना बाहर तक। पहले ये पॉप वाला नेटवर्क वाला समझ तो आ गया होगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन ठीक है, अब थोड़ा मुश्किल पार्ट शुरू होता है, जैसे मैंने बोला था। अब देखो यहाँ पे मैं एक नल ऑब्जेक्ट लगाता हूँ, ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है, हम एट्रीब्यूट्स में खेलेंगे, ऊपर यहाँ पे इतना दिखाई नहीं देगा। नल ऑब्जेक्ट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे रीड करना थोड़ा चलो मुश्किल है अभी इसके लिए, पॉप ज्योमेट्री देख के आप ज्योमेट्री के अंदर चल के ऐसे रीड करोगे, इससे नल ऑब्जेक्ट लगा लो, स्प्रेडशीट ऐसे होगी, बहुत सारे एट्रीब्यूट है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत सारे एट्रीब्यूट दे रहे हैं। मुझे एट्रीब्यूट अभी काम है हिट से, HIT, क्योंकि वो एट्रीब्यूट बन रहा है यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट, जाके उसको पता चल रहा है ना कि हिट हुआ है कुछ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं हिट बहुत सारे हिट है, हिट यूवी, हिट टोटल, मुझे कोई सा भी ऐसा एट्रीब्यूट देखना है कि मुझे उसमें डिफरेंशिएट पता चल जाए, जो हिट कर रहा है उस पे और जो हिट नहीं कर रहा है उस पे, दो वैल्यू चाहिए, या तो ये या तो वो, या तो A या तो B, या तो 0 या तो 1, या तो X या तो Y, ठीक है, कुछ भी दो वैल्यू, तो 0 0 तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू, ठीक है, और अपना चलते हैं हिट टोटल, यहाँ पे 1 2 3 वगैरह दिखा रहा है, हिट प्रिमिटिव, यहाँ पे देखो हिट नंबर, ठीक है, या तो 0 है या तो 1 है, मतलब इस पे क्लिक किसी भी क्लिक करो ना तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू कुछ ऐसा दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है, मैं किसी तरह किसकी वैल्यू दिखा रहा है एक बार चेक भी करने हैं, तो तुम चेक कर लो। पॉइंट नंबर 291, अगर मैं पॉइंट नंबर ऑन करूं, ये कौन सा वाला पॉइंट है, 41 पॉइंट है, ठीक है, 41, तो देखो 41 भी 1 पर है, तो अब ऐसी बात है कि 1 पर आ रहा है, हिट वैल्यू है, और कलर वैल्यू भी अगर हम देखें तो कलर वैल्यू भी उनकी रेड हो रही है, मतलब अगर मैं हिट कहाँ गया, NUM ना, NUM प्लस CD प्लस नहीं, मतलब सिंपल स्पेस देके, तो जिसकी भी 111 वैल्यू है ना, उनकी वैल्यू यहाँ पे 111 हो रखी है कलर की, और बाकी की भी देखो 111 हो रखी है, तो हम कलर को नहीं दे सकते अभी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी तरह दूसरी वैल्यू में डालेंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट ट्रायंगल @ABC या ग्रो कर दो, इक्वल्स टू @HIT NUM। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया ग्रो की वैल्यू क्या है, जो अच्छे पॉइंट के अंदर दिखा रहा है ना, तो तुम यहाँ पे ना क्या कर सकते हो, I लिखा, I कर सकते हो, I मतलब इंटीजर, तो राउंड ऑफ वैल्यू दिखाएगा,
सेम वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज और मेरे पास अलग अलग वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो, ठीक है, या फिर कलर ट्रांसफर हो। अच्छा वार्निंग दिखा रहा है, वार्निंग क्यों दिखा रहा है, हमने यहाँ पे आई लिख दिया है, यहाँ पे भी हम आई मेंशन करें तो वार्निंग हट जाएगी, ठीक है। या तो इसको और वार्निंग से कुछ लेना देना नहीं, आ रही तो आने दो। अभी बेसिकली मुझे कलर्स को यूज करना है, तो अगर मैं एट्रीब्यूट को ट्रांसफर करूं, एट्रीब्यूट ट्रांसफर, ये क्या है अपना, ये अपना पिगेड है, पिगेड यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। आ गया ये अपना ज्योमेट्री ट्रांसफर, यहाँ पे अपना जब फ्रॉम टू, बाकी ऑफ करते हैं। अभी मुझे फिगेट को बस क्या करना है, एक कलर देना है, इसमें से एट्रीब्यूट वगैरह जो भी है मटेरियल क्लीन नो डाल सकते हो, ठीक है। सारे के सारे एट्रीब्यूट, सारे के सारे ग्रुप मैं रिमूव कर दूंगा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। इसको री मैश कर रहा हूं मैं, काइंड ऑफ हमारा एमिटर होगा ये, कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, रीमैश जस्ट उसको रीमैश कर देगा। ठीक है, कलर नोट डाला, कलर नोट्स में करो जो हम पहले से करते आ रहे हैं, एट्रीब्यूट ट्रांसफर ऑन करा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज दिक्कत है, व्हाइट क्यों हो गया, क्योंकि किसी किसी जिनकी रेड वैल्यू थी वो रेड तो हो गए, लेकिन बाकी जिनकी रेड नहीं थी उनकी सिंपल 111 वैल्यू थी तो व्हाइट हो गया। मुझे किसी तरह जो पॉइंट हिट कर रहे हैं उनको ब्लैक बनाना है, जो पॉइंट हिट नहीं कर रहे हैं, ओ सॉरी, जो पॉइंट हिट कर उनको रेड बनाना है, जो पॉइंट हिट नहीं कर रहे हैं उनको ब्लैक बनाना है, ठीक है। ये मैं लिख के बता देता हूं, हिट जो कर रहे हैं वो है अपने 1, ठीक है, वो बनेंगे रेड। जो हिट नहीं कर रहे हैं, मैं इस पे कुछ ऐसा करता हूँ, वो है 0, जो कि बनेंगे ब्लैक। शुरू में मैंने वॉक में अभी स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं @cd इक्वल्स टू @hit कर दूं, बस ये एक सिचुएशन है, मतलब ये एक स्टेटमेंट है। इससे क्या होगा, जो हिट कर रहे हैं @cd इक्वल्स टू @hit, ये हिट कर रहे हैं ना, तो इनका कलर वैल्यू हो जाएगा 1, 1, 1। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, @hit is equal to @cd, cd में से फिर पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं, ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मतलब सॉरी, तो पहले हिट एट्रीब्यूट डिक्लेयर करके, हिट एट्रीब्यूट मतलब हिट, मैंने हिट नंबर है ना, हिट में नंबर लिख देता हां से मतलब वही हिट नंबर डिक्लेयर करके, हिट नंबर है पहले से हमारे पास। अच्छा, जैसे एंगल में हिट नंबर लिख दिया स्टार्टिंग में, ठीक है, 8 हिट नंबर, फिर उसके बाद 8 cd, cd के नीचे पर्टिकुलर कलर की वैल्यू देके, फिर वैसे नहीं कर सकते कि वैसे कलर ट्रांसफर। ये लंबा प्रोसेस नहीं हो गया, ऐड हिट वगैरह, मैं सिंपल बोल रहा हूँ। देखो सिंपल वो कोड नहीं भूल जाओ, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल सा कोड देखो, हिट नम इक्वल्स टू 1, रेड हो गया, हिट नम नहीं है तो 0। अगर मैं ये चीज लिख रहा हूँ cd, तो फर्स्ट केस क्या हुआ, कलर क्या होगा, कलर क्या होगा, जो भी हिट की वैल्यू होगी, हिट की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, ठीक है, हिट नम अपना इसको भी हिट नम, ठीक है। कलर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1,1,1, क्योंकि हिट की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1। जहां पे कलर नहीं था, इस वाले में कलर नहीं था, तो वहां पे क्या थी 0,0,0 इक्वल्स टू, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी 0। आशु क्लियर, स्मार्ट हो, ये फेल्स क्यों लगाना है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चल के जाओ पाँव पे, तुम बोल रहे हो हाँ उससे भी कर सकते, बहुत सारी चीजें करने की, तो इफ एल्स से कर सकते हो, अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो, बट जितना इजी हो सके उतना इजी करो, ठीक है। मैंने शुरू में इफ एल्स से ही करा था, अगर तुमने मेरी फाइल देखा होगा, बट मैं सोचा कि उसको मुश्किल करना है, इफ एल्स तो और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो बताया, तो
अब यहाँ पे अगर चलो यहाँ पे थोड़ा हम चेंज करते हैं, ग्रोथ हटा देते हैं @cd equals to देखो हो गया ना, व्हाइट लाइटिंग हटा देते हैं, जहाँ पे हिट कर रहा है वो व्हाइट हो गया, जहाँ पे हिट कर रहा है वही चीज होगी। इतना समझ आया? ये एक लाइन के लिए बताया मैंने, थोड़ा है मतलब ऐसे नहीं कि आसान है। अब तुम एट्रीब्यूट्स में थोड़ा प्ले कर रहे हो तो तुम्हें वो चीज समझनी पड़ेगी, आगे जाके यही मेन होता है, एट्रीब्यूट से प्ले करना होता है। ठीक है, ऑनलाइन आधे जने सो गए। नो सर, ओके। समझ आ गया मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें। एक चीज और बताऊंगा मैं, वाइट इसलिए हुआ है क्योंकि ये है इंटीजर वैल्यू, ये जनरली अपनी वेक्टर वैल्यू होती है, ठीक है, ये एक वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें अगर हम यहाँ पे फ्लोट f कर दे, कुछ ऐसे कर दे तो कलर चेंज दे सकते हैं, मतलब फ्लोट वगैरह कुछ यूज करें, ठीक है। अच्छा वो एकदम उल्टा हो गया, काम करो इस पे लिखो फ्लोट इंटीजर वैल्यू बना के अपोजिट। अच्छा इसके लिए एक कोड और लिखना पड़ेगा। हम पहले डिराइव कर सकते हैं कलर हिट नंबर को 3 वैल्यू में बांटो, उसके बाद एक वैल्यू वहां से उठाओ, बट वो वाला नहीं, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। जो मैंने एट्रीब्यूट वॉक के अंदर दिखाया था ना, उससे काम हो जाएगा, बट अपने सिंपल इसको रखो क्योंकि हमें मेनली चाहिए कलर सेपरेट हो। अब इसके बाद अब एक मेन चीज है, अब सेकंड चीज और बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसके बाद इजी फाइल सॉल्वर। इसमें मेरे पहले बहुत दिमाग खराब होता स्टार्टिंग में, अजीब ही है ये, बट आसान नोड है, काफी अच्छा नोड है ये और काफी अच्छा कैलकुलेट कर सकती है। सॉल्वर एक तरह से सॉल्वर नोड टाइप है जो डॉक्स के अंदर काम करता है, तो देखो इसके अंदर सिमुलेशन है, बट ये अपना सॉल्व के अंदर हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। सॉल्वर क्या करता है, हर फ्रेम पे सॉल्व करेगा चीजों को जो हमने इसको गिवन दे रखी है। टाइप इन करना पड़ेगा इसके अंदर, डबल क्लिक, स्टार्ट फ्रेम ऑफ 118। वुडनी 18 में मेरे ख्याल से ये वाला नोड नहीं था आउट, तो हम हमेशा तुम्हें ऊपर और नीचे वाला ऑन में, हमेशा नीचे ऑन रखना है। इसको याद करने का तरीका ये है, हम एट्रीब्यूट वॉक में काम कर रहे हैं, एट्रीब्यूट वॉक लो, रिवर्स कनेक्शन बना दो, ये प्रीवियस फ्रेम है, ये फ्रंट फ्रेम, या अगर मुझे करंट फ्रेम मान, ठीक है। रिवर्स कनेक्शन बना के आउट में डाल के आउट को ऑन रखो अभी और ओपन कर दो, जब मैंने क्लास के शुरू में बताया था ये चीज। अब याद करने का तरीका कुछ ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैंने बोला इसको ओपन करो, ग्रोथ सॉल्वर बना रहे हो तो एक नोड लेना है तुम्हें, पीसी ओपन पॉइंट क्लाउड ओपन, ठीक है। पॉइंट क्लाउड ओपन लिया, पोजीशन को पोजीशन से कनेक्ट कर दिया, आउटपुट 2 को हमने फाइल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पीछे से अपना सेकंड मतलब सेकंड आ रहा है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमें कलर के अंदर ही काम करना है, ठीक है। पॉइंट क्लाउड ओपन लगाया, पॉइंट क्लाउड फिल्टर लगाया, इसको रट्टा मारो एक तरीके से, ठीक है। ये बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके ना ये आएगा, बहुत जगह आएगा। इसको इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, इन्फेक्शन बोल सकते हैं या ग्रोथ बोल सकते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है, ये फैलता है तो पहले एक जगह से शुरू होगा, फिर दूसरी जगह पे फैलते जाएगा, ठीक है। तो काफी जगह पे लोग बोलेंगे कि इन्फेक्शन इफेक्ट बना दो, ये चीज बना दो, ग्रोथ सॉल्वर बना दो बेसिकली। हैंडल को हैंडल से कनेक्ट करा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कलर वैल्यू पे खेलना है, सीडी कलर वैल्यू। अब कलर वैल्यू हर फ्रेम पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले ऊपर चलते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 है, अगले फ्रेम पे क्या हो रही है, वैल्यू कितने पॉइंट की 0 हो गई, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू होल्ड रखनी है, तो मैक्सिमम लगा दो, ठीक है। किन दोनों का मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम और जो पहले से कलर आ रहा है उसका मैक्सिमम रखिएगा, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बस कनेक्ट करा है। अब इसमें दो एक नोड और लगा सकते हैं मिनिमम, तो एक नोड और लगाना है, ठीक। क्लैंप नहीं, पहले एक और होगा, क्लैंप से पहले कौन सा बताओ, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट। ये तो अभी इससे हुआ क्या है, इससे कुछ अपना कुछ ऐसा इफेक्ट आया, अरे
मुझे दिख रहा है स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, इससे देखो कुछ ऐसा सॉल्वर बना है। कंडीशन अपना से ट्रांसफर जा रहा है यहाँ पे काफी कम हो गया। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे कलर जा रहा है, कलर जा रहा है। ये ज्योमेट्री यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शन कैसे फैलता है? जो कनेक्टेड ज्योमेट्री होती है वहां से फैलता है, तो यहाँ से फैलता जाएगा, फिर इसका यहाँ पे जाएगा, तब यहाँ पहुंचेगा। लेकिन ये जो अपना आरजीबी ट्रांसफर है वो एक सर्कल बनाता है। इस पॉइंट के चारों तरफ उसने एक सर्कल बनाया है। ठीक है, मान लेते हैं आप थोड़ा रेडियस बढ़ाएंगे अगर, तो वो यहाँ से सर्कल धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा। ठीक है, सर्कल बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे सर्कल बढ़ा रहे हैं, और जब वो यहाँ पहुंच जाएगा, वो इसको बिना कनेक्ट करे यहाँ पे कलर ट्रांसफर करने लग जाएगा। तो यही एक अच्छा सॉल्वर नहीं होता है, ऐसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए हमें यही करते तो यहाँ पे ऐसे अपना कर रहे हैं, तो इसलिए हम ग्रोथ सॉल्वर्स वगैरह बनाते हैं। ग्रोथ सॉल्वर्स आगे बहुत मतलब तुम लोग को बहुत यूज आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये अपना मेन है। काम चलाने के लिए आरटीबी ट्रांसफर बेस्ट है, मतलब जल्दी वर्क करते हैं। ठीक है, आरटीबी ट्रांसफर कुछ मतलब बहुत सही है, बहुत जगह पे यूज आता है ये चीज। जब तुम्हें प्रॉपर कुछ ज्यादा ही डिटेल देना हो तो ग्रोथ सॉल्वर बनाना पड़ेगा। अभी ग्रोथ सॉल्वर तो अभी स्टार्ट हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ऐसे लगा। अच्छा, हम थोड़ा चेंज वगैरह कर लेते हैं वैल्यू में, इसलिए थोड़ा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे करा, वो हिट हुआ और ये ऐसे पहले
बस में ये चीज मिल चुकी है। अब तुम्हें पता है लास्ट में @cd .9 ये पॉइंट, ये वैसे डिलीट के अंदर लिखना चाहिए बट ये लिख लो। तुम्हें ये चीज मिल गई है। अब तुम इससे फाइल ला सकते हो, तुम जरूरी नहीं है तुम इसके बिना भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है इससे। तो ये मिल गया। अब इसके बाद इसका तो हो गया अपना पायरो सॉल्वर। वॉल्यूम नहीं रखना ना, ये ऊपर ऊपर आ रही है, ठीक है। ये पायरो अपना सॉल्वर, इसमें हमने बर्न कर दिया और अपना अभी के लिए मैं सिर्फ वो नहीं डाल रहा एट्रीब्यूट नॉइज वगैरह, वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट। यहाँ पे हमें देखो बहुत सारी वो चीजें आ गई है ना। ये करने के बाद ना मैं जनरली डिलीट कर देता हूँ। पहले देख लो सब तो जुड़ गया। फाइल सॉल्वर ओके, यहाँ पे आ गया। तो ये आना चाहिए आपने लिया नहीं है बर्न है ना, ये रहा बर्न। टेक्स्ट में नहीं लिया है इसलिए सॉरी कर। नहीं वो तो डाल रहे हैं, मैं एक बार देख रहा हूँ बर्न और टेम्परेचर अभी उसमें डाल ही है। बर्न टेम्परेचर नॉर्मलाइज, यहाँ पे नॉर्मलाइज, ठीक है। और ठीक है ऐसा कुछ। तो देखो ये चीज बन गई ऐसा कर रहा है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, अपना एक नल पायरो सॉल्वर इनबिल्ट ही अगर तुम्हें करना है, और ये पूरा कैलकुलेट करेगा। एस्केप मारना, स्टार्ट फ्रेम 118, फिर से एस्केप मारो। तो अभी तो क्या है अपना ये बहुत लो रेजोल्यूशन, क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग चेंज नहीं करी है इनमें। पता नहीं इन्होंने कुछ क्यों इतनी ज्यादा बाउंसी वगैरह दे रखी है। तो ये चीज ज्यादा सेटिंग क्या होती है यहाँ पे, मैं तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये वाली वैल्यू अपनी, ठीक है। तो इसका भी पार्टिकल सेपरेशन इसका रह देते हैं, बट कभी कभी है भी हो सकता है, ठीक है। एक तो जनरली मैं इसको कम करता हूँ और दूसरा ना अपना 2.1 करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। इसके अंदर अभी चेंजेस करने हैं काफी। पहले ये बताओ कि इतना समझ आया, इतने में तो डाउट होगा काफी, तो लग रहा होगा सर बाइनरी शेडिंग नहीं होती है इन जनरल। मुझे इतनी मतलब पर्टिकुलर इस वाले नोड में ज्यादा, इस वर्जन में बहुत ज्यादा वैलेंसी करके, पहले इतनी वैलेंसी नहीं होती थी सर है सर 18.5 में है सर 18, मतलब इतनी ज्यादा नहीं हो। मतलब अगर तुम बनाओगे नॉर्मल वाला, मैं कंस्ट्रक्ट पूरा टॉप नेटवर्क के अंदर बनाता था, तो उसमें इतनी नहीं आती थी, इसमें थोड़ी ज्यादा आ जाती है। 0.1 करने के बाद चेंज कर दो। अगर तुम्हें बाउंसी चेंज नहीं करनी है, काफी लोग चेंज करते हैं, टेंपरेचर चेंज करते हैं, 50 का रखने से बहुत ज्यादा है जनरली, हाँ बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया। ये चेंज करो या फ्लेम की हाइट। इससे पहले वाले मतलब इन 4 नोड से पहले जो नोड बनाए उसमें कंफ्यूजन ऐसा कुछ है कि मतलब समझ नहीं आया, या फिर से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि तुम्हें ट्राई करने पे तब समझ आएगा ज्यादा। कुछ ऐसा है कि एकदम क्लियर नहीं हो कि वो नोड क्या काम कर रही है, वो चीज बताओ, मैं एक्सप्लेन करूं। ऑल क्लियर? मुझे क्लियर ठीक है, ऑल क्लियर। ऑनलाइन सबको क्लियर? सर ट्राई करेंगे, अगर कुछ दिक्कत हुई तो मैं पूछ लूंगा आपसे। समझ तो आ जाएगा। उसमें कोई नोट तो ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल मतलब कंफ्यूज ही हो गया है कि वो नोट समझ नहीं आया। नोट समझ आ गया? हाँ सर समझ आया मैं। तो उसके बाद चलो इस पे ना पायरो सोर्स, ये वाले नोड क्या कर रहे हैं पायरो के लिए, ये मैं जनरली अलग बनाता हूँ, ठीक है। एक कनेक्शन सब कुछ नहीं बनाना, पार्टिकल्स वगैरह सॉल्वर वगैरह। तभी यहाँ पे मैंने फाइल पूरी सेपरेट कर दिया ताकि अच्छा रहे, समझ आए अच्छा किसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे पार्टिकल्स देखो अलग कर रखे हैं, कोलिजन बर्न मैंने अलग कर रखा है, यहाँ पे बर्न ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है। तो पायरो के अंदर क्या चीज करी थी, बस अपना हमें पायरो सोर्स याद रखना, हमें पहले कुछ पार्टिकल्स चाहिए होंगे,
पार्टिकल्स अपने आप पे बस जाके इनिशियलाइज बर्न कर देना है। वॉल्यूम रास्टराइज में 3 चीज याद रखनी है, बर्न टेम्परेचर डाल के नॉर्मलाइज कम करना है और नॉर्मलाइज ऑन करके ठीक करना है, ताकि तुम्हारा ये कुछ ऐसा है स्टार्टिंग में ना, वरना बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है बहुत एक हैवी। अगर ऐसे भी तुम सिमुलेट करोगे तो काफी ज्यादा फ्यूल में दिखाएगा, ठीक है? तो ये अजीब है। अभी क्लास का ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके अंदर मेन सेटिंग क्या ध्यान रखनी है, कोई सा भी कहीं पे भी पायरो सॉल्वर वगैरह कुछ भी आ जाए, 4-5 चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले तुम उसकी हाइट वगैरह देख, वैसे अगर ये ज्यादा ही स्पीड में जा रही है तो टेम्परेचर तुम्हें एडजस्ट करना है या बायोन्सी, ठीक है? तो टेम्परेचर एडजस्ट कर लो यहाँ पे, या फिर तुम बायोन्सी एडजस्ट कर लो। सेकंड चीज, पहले तो वॉक्सल साइज थोड़ा ठीक कर लेना, ये वॉक्सल साइज। उसके अलावा अब इसमें स्मोक जैसे नहीं आ रहा है, फील्ड के अंदर होगा। फील्ड डिपेंड करती है क्या क्या चीजें तुम्हें शो हो रही है, क्या क्या चीजें कहाँ पे टारगेट कर रही है, ठीक है? फील्ड हो गया अपना, और सोर्सिंग, ठीक है? इसके अंदर हम ऑफ कर देते हैं, जैसे फ्लेम ऑफ कर देता हूँ अभी, तो फ्लेम दिखेगी नहीं, ये अपनी फ्लेम ऑफ है, ठीक है? यहाँ पे इस पे अपना फील्ड में ना एमिट फ्रॉम फ्लेम ऑन कर दो। डेंसिटी बना सकते हैं बट वो बाद में लगेगा। हाँ, क्योंकि हमने इसमें डेंसिटी एट्रीब्यूट डाला नहीं। अभी स्मोक यहाँ से बेसिक आ जाएगा, तो अभी के लिए ज्यादा मुश्किल ना रखते हुए कुछ ऐसा बनाना। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, फील्ड में हमने ये चीज ऑन कर दी। इसमें लुक के अंदर तुम्हारा सबको डिपेंड करेगा कलर कैसा होना चाहिए। जनरली ना मैं यहाँ पे एक रेड कलर दे देता हूँ, रेड इतना ज्यादा रेड नहीं, थोड़ा कम रेड, कुछ ऐसा ऐसे ही देखो ये है, तो थोड़ा सा और हल्का थोड़ा कलर चेंज कर दो इसका। जैसे सर ये वाला भी आपने ग्रो लगाया था, ग्रो किया था वो, अच्छा ग्रो जब वो पूरा हो गया था उसको मेरे को पूरा ना करना हो, हाफ ही करना होता है। हाफ ही करना हो, इसको रोक देना किसी फ्रेम पे। जनरली इसके लिए स्विच मार दो कि वो तो ग्रो होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। एक स्विच नोट, एक फाइल लगा के एक फ्रेम सेव कर लेना उसका, राइट? ये बहुत केसेस आएंगे जब तुमने वाला कुछ मुझे ना बहुत जगह टेस्ट फाइल में चीज आती है कि उसके एक बार रोक देना होता है, ठीक है? ऐसे डेस्कटॉप में $f.abc, ठीक है? हो गया, पहले वो राइट हो जाएगा, यहाँ पे वो हट जाएगा, उसके बाद अपना रीड कर दो। इसके बाद कुछ नहीं है, 160 से ज्यादा कुछ नहीं है। जो एरर दिखाता है नो ज्योमेट्री, ठीक है? और अपना पे अपना स्विच मार दो। तो मैंने हर केस के अंदर सुना है ये वाली चीज। कौन सा ग्रेड था? 166 ना, 165 भी, 166 आगे चेक करते हैं बस। इसमें नो ज्योमेट्री का एरर हटा दो। अच्छा, इसके लिए आ रहा है। इसको रोकने के लिए टाइम शिफ्ट डाल देते हैं। टाइम शिफ्ट नोड जस्ट उसको एक फ्रेम पे रोकने के लिए डाल दिया। ये 166 ये दिखेगा हर फ्रेम पे, तो वो इसको डाल दूंगा। अब जनरली क्या हो रहा है इसके वजह से बोलते उसका तो रुक गया। अभी रुक गया सर, पीछे से वो हो जाती है, पीछे से टेस्ट क्लियर है नहीं पीछे से सर, वो डाउट है, डाउट वाला था, पीछे से क्या होना चाहिए बताओ? लाइक अब ना जो व्हाइट पार्ट है ना, अब वो ब्लैक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ना वो इफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे बना दो ग्रोथ सॉल्वर, मतलब यहाँ से जाना चाहिए ना व्हाइट? नहीं, पीछे से। हाँ, यहाँ से ऐसे ना, फ्रंट साइड से, जहाँ से वो यहीं से जाना चाहिए। तो तुम एक काम करो, तो तुम ना इस पे वो मत करना, इस पे टाइम शिफ्ट करवा लेना। टाइम शिफ्ट लगाने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर फ्रेम के, टाइम शिफ्ट, टाइम वॉर्प वगैरह सब चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पे लगा के रोक के उसके बाद फिर से उसको प्ले कर सकते हो, या तुम्हें पर्टिकुलर थोड़ी देर के लिए रोकना ही है। इस पूरे को कैशे कर देना, पूरे कैशे में से जब प्रीमियर करा है, प्रीमियर आफ्रिका, उसमें टाइम रीमैपिंग यूज करा है। क्या करते हो तुम, एक जगह रोकने के लिए दो बार की लगा देते हो, बीच में रुक जाता है,
फिर वापस उसको प्ले कर देते हो। वही सेम कंसेप्ट है, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर के अंदर वही कंसेप्ट आएगा। तो टाइम शिफ्ट, टाइम बॉक्स या कैशे करके ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे डाउट बाद में पूछा करो, वो बहुत सबके पास चले जाएगा। क्या बताओ हमें? आप अभी फायर के कलर्स हो गए, ठीक है। तो ये कलर्स में हो गया ये वाली चीज। डेंसिटी स्केल को 10 और अपना शेड स्मोक कलर को अराउंड कुछ ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा इसमें टर्बुलेंस वगैरह इसमें कुछ है नहीं अभी। तो अपना शेप के अंदर हम टर्बुलेंस वगैरह डाल सकते हैं 0.5, और इसमें कोलिजन वगैरह नहीं कि कोलाइड वगैरह का करेगा, ठीक है। तो पहली बार देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, पार्टिकल लगेंगे। पार्टिकल्स अभी शो नहीं हो रहे, पार्टिकल्स अपने काम कर रहे हैं। पार्टिकल्स कहाँ बनाए थे मैंने? अच्छा, पार्टिकल्स अपने बनाएगा ना। अच्छा हाँ, ठीक है। वो वहाँ पे वो पार्टिकल हम वहाँ बंद कर देंगे ताकि ऐसे उसके आर पार जाते रहेंगे। तो ये कुछ हाफ वे है, मतलब इस पूरे फाइल का हाफ बना के इसके बाद हमें इसके हाथ में पार्टिकल बनाने, हाँ पार्टिकल दोनों फायर वगैरह टाइप में, और इसको कोलाइड करवाना है। अब ये खिला आगे और बताओ मैं इतना ठीक है। इतना ठीक है। पहले ऑनलाइन वाले से डाउट पूछ लेते हैं। ऑनलाइन आप लोग डाउट्स वगैरह बताओ, इसमें कोई ऐसा नोट बताओ जो समझ ना आया हो, वरना बाकी तो करके पता चलेगा, ठीक है। पहले एक बार ना, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ होगा। आर्यन आपकी आवाज काफी धीरे आ रही है। सही आ रही है सर? हाँ अभी ठीक है। मैं कह रहा हूँ सर एक बार ट्राई कर लेता हूँ, अगर कुछ होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ये अभी आप लोग जा सकते हो, बाकी किसी को डाउट है